बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से भी आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। रशिया के साथ जंग खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। सदर यूक्रेन ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा कारआमद बातचीत हुई। अमन मंसूबा कबूल करें वरना नतीजों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन और यूरोपीय मुल्कों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी वार्निंग। हिजबुल्लाह ने फौजी कमांडर हिशाम तबातबाई की शहादत का किया इकरार। कहा इसराइल को जवाब देने पर गौर कर रहे हैं। यहूदी मुल्क में चौकसी। ईरान ने तबातबाई को निशाना बनाने की मजम्मत की। साबिक IRGC कमांडर ने कहा इसराइल मज़ाहमती लीडर्स को निशाना बनाते हुए जवाल को दे रहा है दावत। गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। 4 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनियों को अब कड़ाके की सर्दी का है सामना। पाकिस्तान में खुदकुश धमाका। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 सिपाही हलाक। TPP पर शुबा। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाया हलफ। 15 महीनों की होगी मियाद। और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र नहीं रहे। शोले जैसी फिल्मों में लाजवाल किरदार अदा किया। बॉलीवुड का एक दौर खत्म। फिल्मी दुनिया में सोग की लहर। और पेश खबरें तफसील से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया के साथ जंग खत्म करने के बारे में बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने अमेरिका और यूक्रेन के अहदेदारों के दरमियान बातचीत के बाद ये बात कही। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इसे कारआमद बातचीत करार दिया। वाशिंगटन ने कहा कि यूक्रेनियों का मानना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का 28 रुकनी अमन मंसूबा उनकी कौमी सलामती के मफादात का सबूत है। इस दौरान क्रेमलिन ने कहा कि इसे अब तक बातचीत के बारे में सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। यूक्रेन के 3 इत्तेहादी मुल्क मंगल को एक मीटिंग में ताज़ा सूरत हाल पर गौर करेंगे। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर तनकीद की और इस पर मंसूबा कबूल करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोपीय मुल्कों को पैगाम दिया कि वो उनके अमन मंसूबे को कबूल करें वरना नतीजों के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ट्रंप ने जो अमन मंसूबा पेश किया है इसके मुताबिक इन इलाकों को रशिया का हिस्सा समझा जाएगा जिन पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा मुस्तकबिल में भी यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इस दौरान बाज़ अहदेदारों ने इशारा दिया कि जेनीवा बातचीत में पेशरफ्त हुई है। इस दौरान रशिया के ताज़ा हमलों में कारखेफ में 4 लोग हलाक हो गए और 17 जख्मी हो गए। यूक्रेन जंग 2022 से चल रही है। लेबनान ने तस्दीक की है कि उसके फौजी कमांडर हिशाम अली तबातबाई इसराइल के एक हमले में हलाक हो गए। वो सैयद अबू अली के नाम से भी जाने जाते थे। इसराइल ने हफ्ते की दोपहर साउथ लेबनान में एक इमारत पर हमला करते हुए उन्हें निशाना बनाया। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इस हमले में 5 शहादतें हुई और 28 लोग जख्मी हुए। तबातबाई को हिजबुल्लाह में फिलहाल नंबर 2 की हैसियत हासिल थी। उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ऑपरेशंस की निगरानी की थी। हिजबुल्लाह के सीनियर अहदेदार महमूद क़माती ने बताया कि इसराइल का यह हमला रेड लाइन है और हिजबुल्लाह की लीडरशिप इस बारे में गौर कर रही है कि क्या इसका जवाब दिया जाए। इस दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई के अंदेशों के बीच इसराइल में चौकसी बढ़ा दी गई है। ईरान ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ की हलाकत की मजम्मत की है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि यह हलाकत नवंबर 2024 के जंगबंदी समझौते की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसके जरिए लेबनान की खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्जी की गई है।
ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक साबिक कमांडर ने कहा है कि इसराइल मज़ाहमत के कमांडर को निशाना बनाते हुए खुद अपने जवाल को दावा दे रहा है। मोहसिन रज़ाई ने करमान शहर में नामालूम शहरियों की याद में होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। पोप लियो लेबनान और इसराइल के दरमियान तनाव के बावजूद दिसंबर में लेबनान का दौरा करेंगे। वेटिकन के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। लेबनान में भी कैथोलिक मीडिया सेंटर के तर्जुमान ने कहा कि वो दौरा बर्खास्त नहीं हुआ है। गजा में इसराइली हमलों में 4 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये हमले खान यूनुस और गजा सिटी में किए गए। मुकामी सोर्सेस ने बताया कि खान यूनुस के बनी सोहेला में 2 फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक हुए। गजा सिटी में इसराइली स्नाइपर की फायरिंग से एक सिविलियन हलाक हुआ। इसी इलाके में इसराइली गोलाबारी में एक फलस्तीनी शहरी जाँ बहक हुआ। बाज़ दूसरे इलाकों से भी हमलों की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान गजा के फलस्तीनियों को अब मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। सिविल डिफेंस ने बताया कि गजा के लोगों को अब सर्दी की लहर का सामना है। फ्यूल की किल्लत की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। जनूबी थाईलैंड के कई इलाकों में शदीद बारिश ने कई इलाकों को सैलाब में डुबो दिया है। हाटियाई का इलाका गैर मामूली मुतासिर हुआ है और इसे रेड जोन करार दिया गया है। सैलाब से 4,65,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। अवाम को सैलाब की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेश कयासी की है। पाकिस्तान में खुदकुश हमले में 6 सिपाही हलाक हो गए। यह वाकया पेशावर शहर में पेश आया। बताया गया कि इस हमले में नीम फौजी दस्ते फ्रंटियर कांस्टेबलरी को निशाना बनाया गया। हालिया अरसे में इस तरह के हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश बमबरदार ने धमाका कर दिया। इस हमले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पाकिस्तान में एक तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफ़ी सरगर्म है। पाकिस्तानी अहदेदारों का कहना है कि इस तंजीम को इंडिया की मदद हासिल है। जस्टिस सूर्यकांत ने 53वीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से हलफ लिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवाई की जगह ली, जो एक दिन पहले रिटायर हो गए। नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा और दूसरी अहम शख्सियात ने हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस सूर्यकांत 1962 में हरियाणा के हिसार में पैदा हुए। उन्होंने 1984 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में वकालत शुरू की। वो दस्तूरी मामलात के माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने कई यूनिवर्सिटियों, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, बैंक्स और हाई कोर्ट्स की नुमाइंदगी की है। साल 2000 में वो हरियाणा के सबसे कम उम्र एडवोकेट जनरल बने। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की उन बेंचों के रुकन रहे जिन्होंने कई अहम फैसले दिए। 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा का जज मुकर्रर किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत को 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। मई 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। जस्टिस सूर्यकांत की मियाद 15 महीने होगी। बॉलीवुड फिल्मों के हीमैन धर्मेंद्र नहीं रहे। वो कुछ दिनों बाद ही 90 साल के होने वाले थे। मुंबई में अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली। 12 दिन पहले उन्हें मुंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के जरिए अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने 1960 के दहे में आम आदमी की नुमाइंदगी करने वाली कई फिल्मों में अहम किरदार अदा किए, जिनमें अनपढ़, अनुपमा और आया सावन झूम के शामिल हैं। बाद में उन्होंने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में मरकजी रोल अदा किए। शोले में उनका किरदार उस फिल्म के दूसरे किरदारों की तरह अमर हो गया। धर्मेंद्र को आखिरी मर्तबा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था और उनकी एक और फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम 21 है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नवासे अगस्त्य नंदा अहम रोल अदा कर रहे हैं। धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात पवन हंस शमशान घाट में अदा कर दी गई। बॉलीवुड की कई अहम शख्सियतों ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी, फिल्म स्टार्स अमिताभ बच्चन, सलमान खान, संजय दत्त, आमिर खान और दूसरों ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस के अलावा राहुल गांधी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, कई सियासी जमातों के कायदीन ने सोशल मीडिया पर अदाकार को खिराज अकीदत पेश किया। धर्मेंद्र के इंतकाल के साथ बॉलीवुड का एक दौर खत्म हुआ। वो उर्दू जबान से गहरा लगाव रखते थे। धर्मेंद्र की हिट फिल्मों में आई मिलन की बेला, शोले, मेरा गांव मेरा देश, प्रतिज्ञा, आए दिन बहार, दुल्हन एक रात, मंजली दीदी, आंखें, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, यादों की बारात, चुपके चुपके, आदमी और इंसान, सत्यकाम, शराफत, कब क्यों और कहाँ, सीता और गीता, चरस, ड्रीम गर्ल, राजा जानी, झील के उस पार, कीमत, कहानी किस्मत की, ब्लैकमेल, रेशम की डोरी, पत्थर और पायल काबिल जिक्र हैं।
धर्मेंद्र से जब उनकी बेहतरीन फिल्म के बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था कि सत्याकाम उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। धर्मेंद्र को पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म फेयर के अलावा धर्मेंद्र ने दूसरे कई अवार्ड्स हासिल किए। जब उनसे ये भी पूछा गया कि आपका फिल्मों में दाखिला कैसे हुआ, उस पर धर्मेंद्र ने कहा था कि दिलीप कुमार की खूबसूरती और उनकी अदाकारी को देखकर उन्हें फिल्मों में अदाकारी का शौक हुआ और कई बार धर्मेंद्र दिलीप कुमार के साथ अपने अटूट रिश्ते और रफ़ाकत का जिक्र कर चुके हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आज एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक धर्मेंद्र से महरूम हो गई, लेकिन उनकी अदाकारी और शख्सियत के अनमिट नकूश न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बरसगीर के फिल्म बीनों पर हमेशा छाए रहेंगे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। रशिया के साथ जंग खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। सदर यूक्रेन ज़ेलेंस्की ने किया ऐलान। मार्को रूबियो ने कहा कारआमद बातचीत हुई। अमन मंसूबा कबूल करें वरना नतीजों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन और यूरोपीय मुल्कों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी वार्निंग। हिजबुल्लाह ने फौजी कमांडर हिशाम तबातबाई की शहादत का किया इकरार। कहा इसराइल को जवाब देने पर गौर कर रहे हैं। यहूदी मुल्क में चौकसी। ईरान ने तबातबाई को निशाना बनाने की मजम्मत की। साबिक IRGC कमांडर ने कहा इसराइल मज़ाहमती लीडर्स को निशाना बनाते हुए जवाल को दे रहा है दावत। गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। 4 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनियों को अब कड़ाके की सर्दी का है सामना। पाकिस्तान में खुदकुश धमाका। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 सिपाही हलाक। TPP पर शुबा। जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाया हलफ। 15 महीनों की होगी मियाद। और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र नहीं रहे। शोले जैसी फिल्मों में लाजवाल किरदार अदा किया। बॉलीवुड का एक दौर खत्म। फिल्मी दुनिया में सोग की लहर। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का फिलहाल यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे पूरी टीम के साथ इजाजत देकर न्यूज़ खुदा हाफिज़।